हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है FPS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि मेरे चैनल पर अभी जीएस और जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन चल रहा है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस और जीके क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए SSC CGL, SSC CHSL, MTS, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC CBT2 और RPF जैसे जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है, रॉन्टगन ने किसकी खोज की थी? रॉन्टगन ने इसमें से किसकी खोज की थी? ऑप्शन है एक्सरे, अल्फा किरण, बीटा किरण या फिर गामा किरण। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है, बार बार कई एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुआ है। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? रॉन्टगन ने किसकी खोज की थी? एक्सरे की। किसकी खोज की थी? एक्स किरण की या फिर एक्सरे की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? ऑप्शन है आपके पास NaOH, NaHCO3, Na2CO3 या फिर KOH। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। क्या होगा? NaHCO3। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किसकी रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है? बीजक किसकी रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास तुलसीदास, कबीरदास, बिहारी या फिर सूरदास। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बीजक किसकी रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? राइट आंसर होगा कबीरदास। किसकी रचनाओं के संकलन को? कबीरदास की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? बीजक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन है मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, कश्मीर या फिर पश्चिम बंगाल। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका? मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा कश्मीर। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा गया है, कई अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 1920, 1925, 1930 या फिर 1900। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों राइट आंसर देख लेते हैं। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन होगा 1930। ठीक है, कब आयोजित किया गया था? 1930 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1883, 1783, 1898 या फिर 1895। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? 1783। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गोबी का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? गोबी का रेगिस्तान या फिर गोबी का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है इंडिया, मंगोलिया, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो गोबी का रेगिस्तान कहाँ पर है? मंगोलिया में। मंगोलिया में गोबी का रेगिस्तान स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है या फिर ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में आता है, किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है द डार्क महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या फिर यूरोप महाद्वीप। तो द डार्क महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर होगा इसका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसे अंध महाद्वीप कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है?
देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों को कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आधुनिक ओलंपिक खेलों को कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन या फिर 22 दिन। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों को कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। राइट आंसर होगा 16 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों को 16 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रिले शब्द संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास बॉक्सिंग, रनिंग, वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल। तो रिले शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, रनिंग। किससे संबंधित है, रनिंग से। रिले शब्द किससे संबंधित है, रनिंग से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। ऑप्शन है आपके पास 22, 20, 18 या फिर 24। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। राइट आंसर होगा 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कीजिए, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, नागालैंड। नागालैंड में हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए, वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। मतलब यह है कि वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद 278, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282 या फिर अनुच्छेद 330। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका, वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, राइट आंसर होगा 280। ठीक है, क्या होगा, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र को किसने लिखा था। राइट आंसर आपके पास है वाल्मीकि, वात्स्यायन, मनु या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कामसूत्र को किसने लिखा था। राइट आंसर वात्स्यायन। किसने लिखा था, वात्स्यायन ने प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र को लिखा था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे या फिर कहाँ पर आयोजित किए गए थे। ऑप्शन है नई दिल्ली, मेलबर्न, कोलंबो या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, मेलबर्न। क्या होगा, मेलबर्न। पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे, मेलबर्न में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। आपके पास ऑप्शन है 5, 10, 15 या फिर 12। तो भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा इसका, 10 वर्षों के अंतराल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ऑप्शन है कार्डेटा, एनिलिडा, मोलस्का या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है, मोलस्का। कौन सा है, मोलस्का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के पदों का सृजन किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक था क्वेश्चन में। क्या है, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 1918, 1921, 1925 या फिर 1927। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष में हुआ था, 1921 में। किस वर्ष में हुआ था, 1921 में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र
प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके पास तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची या फिर सातवीं अनुसूची। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस सूची के अंतर्गत आता है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची या फिर सातवीं अनुसूची। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 60 या फिर अनुच्छेद 70। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है? ऑप्शन गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? पहाड़ से गिर रहे पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? डेड बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डेड बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है वॉलीबॉल, फुटबॉल, रग्बी या फिर क्रिकेट। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेट। डेड बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देख ले। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? वोल्गा कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? वोल्गा कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। मतलब किस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा है? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? यूरोप। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपके पास रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जानते हैं। यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, खुले हुए विस्तृत क्षेत्र वेल्ड्स कहाँ कहलाते हैं? खुले हुए विस्तृत क्षेत्र वेल्ड्स कहाँ कहलाते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब कहीं ना कहीं कई बार पूछे गए हैं। ठीक दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए खुले हुए विस्तृत क्षेत्र वेल्ड्स कहाँ कहलाते हैं? ऑप्शन है आपके पास दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या फिर दोस्तों से चौथा ऑप्शन नहीं है। चलिए इसी में आंसर बताते कहाँ पर कहलाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए जो क्षेत्र होते हैं उसको क्या कहा जाता है? वेल्ड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास अकबर, अल-बरूनी, इल्तुतमिश या फिर बाबर। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? अल-बरूनी। क्या होगा? अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं यहाँ से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन का तरीका पसंद आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लिए गए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वांडी वाश का निर्णायक युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है आपके पास अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली, अंग्रेजों और डचों के बीच या फिर अंग्रेजों और मुगलों के बीच। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? वांडी वाश का निर्णायक युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? चलिए ऑप्शन है दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से हैदराबाद या फिर दिल्ली से मुंबई। चलिए दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है? राइट आंसर देख लेते हैं। कहाँ से? दिल्ली से अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास संवेग, बल, शक्ति या फिर बलाघूर्ण। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका? काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, शक्ति। चलिए दोस्तों 30 क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।